एसएससी ने अभी एमटीएस की वैकेंसीज की संख्या जारी कर दी है। आपको पता होगा कि जब नोटिफिकेशन आया था तब हमें सिर्फ यह पता था कि इसमें हवलदार के पद कितने हैं, लेकिन आज नोटिस आया है और इसमें कई सारी चीजों को क्लियर किया है, तो आपको उसके बारे में बहुत जल्दी जानकारी मैं देता हूं। पर इसके पहले आपको यह पता हो कि इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो 26 जून को आया था, 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी और 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक इसकी एग्जाम चलेगी। और अब जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है वो ये, आपको पता होगा कि इसमें दो वैकेंसीज होती है, एक एमटीएस होता है और एक हवलदार होता है, जिसकी हवलदार की 1075 वैकेंसी थी। ये आपने देखा होगा इस प्रकार से ये आया था, जिसमें 1075 वैकेंसी हवलदार की दिखाई थी और एमटीएस में इन्होंने कहा था कि हम वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब उसका डेटा आ गया है। पहली चीज है कि 1075 को इन्होंने 1089 कर दिया है, यानी 1089 कर दिया है, और एमटीएस की जो वैकेंसीज है उसकी संख्या 4375 कर दी है। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 5464 वैकेंसीज हैं। हालांकि उम्मीद इससे ज्यादा की थी, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो लगभग एवरेज से थोड़ा डाउन ही आपको संख्या देखने को मिलेगी। आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे 2023 में आप देखेंगे तो बहुत ही कम वैकेंसी थी, मात्र 1500। 2024 में 9538, और अगर इस साल की बात करें तो 5464 वैकेंसीज हैं। और फॉर्म भरने वालों की संख्या की बात करें तो औसतन आप मान के चलिए कि 30 से 35 लाख। जैसे जहां तक मुझे याद है कि पिछले साल शायद 55 लाख से लेकर 60 लाख तक के फॉर्म इसमें आए थे, इतने बच्चों ने इसमें अप्लाई करा था। पर क्योंकि इस बार वैकेंसीज की संख्या कम है, फिर भी आप मान के चलिए इतना तो हर साल बच्चे फॉर्म भरते ही हैं। 25 लाख, 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख तक तो हर साल संख्या इसकी जाती है और इससे ज्यादा ही जाती है। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि 30 से 35 लाख बच्चों की संख्या इस बार रह सकती है इस सबको लेकर। तो एक तो ये अपडेट है। दूसरा, आपने अभी देखा होगा यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा और अलग अलग सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, अभी एसएससी के एग्जाम्स को लेकर जो अभी नई कंपनी चेंज हुई है, जो एजुकेटी नाम की आई थिंक कंपनी है, और टीसीएस अब हट गया है। और उम्मीद ये लग रही थी, क्योंकि कंपनी का नाम तो अभी आया, अगर उस कंपनी का आप हिस्ट्री देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो वो ऑलरेडी कंपनी बहुत बदनाम है। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में भी उसको कई बार है और ब्लैक लिस्टेड है कई जगह से वो कंपनी। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एसएससी ने टीसीएस को रिप्लेस करके एक ऐसी कंपनी को लिया है जिसका ऑलरेडी रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। और उसका रिजल्ट भी अभी हमने देख लिया, जो सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम हुआ था, तो आपने देखा होगा कि किस तरह बच्चों को परेशानी आई है। एक तो बच्चा 400-500 किलोमीटर ट्रेवल करके कहीं एग्जाम देने जा रहा है और उसको मिलता है कि नोटिस में लिखा आता है कि भाई टेक्निकल इश्यूज के कारण एग्जाम कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती बच्चों के लिए ये चीज हो रही है, क्योंकि बहुत गलत है ये बच्चों के साथ। दूसरा, टेक्निकल इश्यूज एग्जाम सेंटर पे, पेन पेपर नहीं मिला, तो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमें मतलब ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि एसएससी में जो सब कुछ इतना अच्छा वो चला रहे थे और ऑलरेडी अच्छी कंपनी थी, और अगर इससे शिफ्ट होना था, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बेटर कंपनी की तरफ जाना था कि बच्चों के लिए चीजें और आसान हो, बच्चों के लिए चीजें और कंफर्टेबल हो। और जिस तरह भी एक नोटिस आया था कि अब 35 नए नियम आएंगे, तो वो तो सब धरा का धरा रह गया। मैंने वो एग्जाम सेंटर्स की फोटोज देखी है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि एग्जाम सेंटर, ऐसा लगता है कि एक कोई छोटा मोटा कोई दुकान और बस एक बोर्ड टंगा है जो भी लटका हुआ है और वहां पे एग्जाम सेंटर्स को नाम दे दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत गलत कदम है, क्योंकि जिस लेवल के लोग एसएससी जैसी संस्था में बैठे हैं और अगर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं तो बच्चों के साथ वाकई में बहुत गलत है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी सारे टीचर्स का एक मुहिम भी स्टार्ट होने वाला है। 31 जुलाई को मीटिंग भी है और उस समय और चीजें क्लियर होंगी, और उसमें मतलब टीचर्स का तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि आंदोलन साबित होने वाला है। और हम भी इसमें सभी तरह से आपके लिए पूरा सपोर्ट और पूरी मदद और जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का भी इसमें काफी रोल रहेगा, क्योंकि एक बड़े स्तर पे इन सब चीजों को लेकर आवाज उठाने की जरूरत है, और उसके लिए निश्चित रूप से मिलकर सब लोग काम करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा वो भी हम बताएंगे। और यही उम्मीद है कि अब एमटीएस का जो एग्जाम है, तो जो लापरवाहियां, जो गड़बड़ियां सिलेक्शन फेज वाले एग्जाम में हुई है, वो बच्चों को यहां सफर ना करना पड़े, एसएससी अपनी गलतियों से सीखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर, ये अपडेट था आप सब लोगों के लिए। और बाकी विनर्स के ऐप पर आपको कोर्स मिल ही जाएगा, 499 में है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और अभी रक्षाबंधन पे भी आपके लिए कुछ धमाकेदार चीजें आ रही हैं, तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा, यहां से आप चीजें देख लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।